गुण अरूप के परवरदिगार ने उन्हें अनगिनत गुण दे करके इस धरती पर मबूस किया है। वो अलग है तुम नहीं देखते, वो जोई है अपनी समाधि से देखते भी हैं सुनते भी हैं। इसको मारो तो ना से भेंट करा देंगे बेटा। बैठता है ना बैठता है? उसे स्टिंजर लगा है भाई, लगा है बेटा, सब कुछ यहीं पर कर दो तुम्हारे। ना उसको जल दिया, स्टिंजर लगा, जाओ जाओ पेशाब करके आओ। छोटा बच्चा है। सब में झड़ करके जमीन पर गिर जाता है। जीना है तो जियो उस मेहदी की तरह जो खुद तो पत्थर से घिस जाता है लेकिन दूसरे के हाथ को लाले लाल कर देता है। दूसरों के जिंदगी को रंगीन कर देता है। बाबा जीना है तो जियो उस पत्थर की तरह, उस पत्थर की तरह जो पर्वत की ऊंचाई से गिरने के बावजूद अपने सुंदरता को खोने नहीं देता। मरना है तो मरो उस इंसान की तरह जिसको दफनाने के बावजूद उनके बीते हुए पल आपको भूलने नहीं देता। वाह वाह, बहुत अच्छे। दोस्तों, जब आप इस दुनिया में आए हैं, अल्लाह की धरती पर घर बना करके रह रहे हैं, तो आप काम ऐसा कर जाएं ताकि जाने के बाद भी लोग आपके नाम का माला जपते रहें। बेशक बेशक। हलचल साहब, बेशक। आपका ये मुल्क, आपका ये देश हिंदुस्तान जो है ऐसा देश है जो धर्म से अनुप्राणित होता है। और जो देश धर्म से अनुप्राणित होता हो वो देश कभी भी धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। और इसलिए नहीं हो सकता इसलिए कि इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के ये बलम पर लिखा हुआ है, यतो धर्मस ततो जया। तो जो देश धर्मपरायण शासक हो और उस देश के इतने बड़े सूबे में शरीफगंज, हवा महल, बस्ती आबाद हो और वहां पर काशा पीर बाबा का उर्से पाक हो और उस उर्से पाक के तकरीबात में आप जैसे महान आत्माओं की उठक बैठक हो तो निश्चित रूप से धर्म को जो है तत् पर ले जाने का योग अच्छा बनता है। बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं भैया। तो इसलिए दोस्तों, सुभान अल्लाह, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप खुलूस के साथ बैठिए। अगर चरित्र निर्माण करना हो या आत्मा का शुद्धिकरण करना हो या अपनी मानसिकता पे पवित्रता का समावेश करना हो या अपनी दशा और दिशा को निरंतरित सुरक्षित रखना हो तो आप बुजुर्गाने दिन की तारीख को उलट करके देखिए, उसकी हिस्ट्री को पलट करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा असल क्या है और हकीकत क्या है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप हलचल साहब की बात पर मत चलो, मौलाना रियाजुल कादरी की बात पर मत चलो, शायर इस्लाम कलीम दानिश की बात पर मत चलो, मौलाना मुशाहिद रजा चतुर्वेदी की बात पर मत चलो। लेकिन ये जिम्मेदारी के साथ मैं कहूंगा कि अगर आपको चलना ही है तो वेदांत की मर्जी पर चलो, इंजील की मर्जी पर चलो, कुरान की मर्जी पर चलो, तौरेत की मर्जी पर चलो और अपने नबी की बताए हुए अंतर्गत इच्छा के अनुकूल अपने आप को समर्पित कर करके चलो। उसी में आपकी दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। तो दोस्तों, आज ये जलसा कमेटी, यहाँ के अराकीन, यहाँ के मिंबरान जिस लगन मगन जतन के साथ, आध्यात्मिक सिद्धता के साथ, अपनी पवित्र मानसिकता और साफ सोच के साथ बगैर संकोच के इस जलसा को मना रहे हैं, निश्चित रूप से वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। इसलिए कि ये लोग अपने बाप दादा की बरसी तीजा चहारम नहीं मना रहे हैं बल्कि एक अल्लाह के बुर्गजीदा बंदे की याद मना रहे हैं। और ये मजलिस मनाना उनके लिए निजात का बहाना बन जाएगा। दोस्तों, तो मैं तमहीद तफसीरे में जाना नहीं चाहता। अगर आपको यकीन है
कि आप दुरूद पढ़ते हैं और मुस्तफ़ा सुनते हैं तो जी लगा करके बारगाहे मुस्तफ़ा यमनो सआदत के पैकरे हिमायून खैरातो बरकात के कासिम करीम यूसुफ कनाने जमाल सुलेमाने ऐवाने जलाल इंसाने ऐने वजूद दलील-ए काबाए रब्बे मकसूद नूर निगाहे शहूद यानी सरवरे बनिये आदम रूह रवाने आलम अकामत हुदूद इहकाम तादिले अरकाने इस्लाम सारी कायनात के रसूल के बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का नजराना ये अकीदत में डूब कर झूम कर दुरूद मुस्तफ़ा पढ़े पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मोहम्मदिन व अला आले मोहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सलातुम सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप इजाजत दे रहे हैं बोलने के लिए? जी जी जी। अरे हाथ उठा के बताओ यार, उठाओ यार। हाँ हलचल भाई जी, ये लोग बहुत हाथ उठाए हैं, है नहीं? अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ दिल से अपने आप में ये जुम्बिश करे, दिल जुम्बिश करे जी, हरकत में आ जाए। दिल हिल जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, है नहीं? एक होता है एहसास होना और एक होता है एहसास का मुर्दा होना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एहसास किसको कहते हैं? अगर हलचल साहब को मैंने ऐसे छू दिया तो वो हरकत में आ जाए, ये क्या कर रहे हो? और एहसास का मुर्दा किसको कहते हैं? कि अगर आपने ब्लेड से भी काट दिया तो उनको फर्क न पड़े। मैं कहना चाहता हूं अगर आप लोगों का एहसास जिंदा है, मुर्दा नहीं है, आपने जीवन यात्रा के संघर्ष सफर में कभी हराम नहीं खाया है, तो जिस बात में अगर आपको लगे कि सच्चाई है, हकीकत है, तो सिर्फ लब आप खोल दीजिएगा। हाँ। मैं समझ जाऊंगा कि आपका एहसास जो है जिंदा है और जमीर भी जिंदा है। किसी कहने वालों ने कहा है कि है दो जहां में सखावतों का चर्चा, देते हैं साहिलों को हद्दे तलब से वाला, और आया जो भीख लेने उनकी गली में मंगता, दामन को अपने भर कर कहता हुआ ये लौटा कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं तुरबे बहा दिए हैं। नारे तकबीर। अब हाथ उठाकर शेर का इस्तकबाल करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा, वकारे मुस्तफा। अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, अभी तो सिर्फ एक को और कम करो, साइलेंट कर दीजिए। अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, फिर बताएंगे किसकी। अब कुछ मत कीजिए साउंड को भाईजान, अब हट जाइए वहां से। बहुत अच्छा बोल रहा है आपका माइक, कल 10 बहुत उम्दा बोल रहा है। अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, फिर बताएंगे किस किस पे वार करना है। बहुत गुरूर है तुमको अपनी ताकत पर, हमें भी जिद है कि दरिया को पार करना। बहुत अच्छे। और जर्रे को माहे कामिल जिसने बना दिए हैं, जर्रे हजरत थोड़ा सा आगे हो जाइए, जर्रे को माहे कामिल जिसने बना दिए हैं, जर्रे को माहे कामिल जिसने बना दिए हैं, बेजान को भी जिसने कलमा पढ़ा दिए हैं। जर्रे को माहे कामिल जिसने बना दिए हैं, बेजान को भी जिसने कलमा पढ़ा दिए हैं। खारों को गुल से बेहतर निकहत अता किए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। वाह वाह, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। जिनका जमीर जिंदा है सिर्फ वो बोलेंगे, है नहीं? कि जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। यतियंत कृपाशील हैं सरकारे मदीना, किस व्यक्ति पे मेरे आका का उपकार नहीं है। और उम्मत शहे कौनो मका की नरक में जाए जामी, ये सरवरे दो आलम को स्वीकार नहीं है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अख्तियारात मुस्तफ़ा। बाबा बाबा। अब तक तो आपने अपने जीवन में बहुतों चतुर्वेदी को सुना है, लेकिन आज चतुर को सुनिए कि चतुराई किसको कहते हैं। और भाईजान सुनिए, एक मिनट, ये दे रहे हैं, देना मेरे नबी का तरीका है, सुन्नत है ना। एक बात सुन लीजिए, कभी भी जीवन में देने का सवाब आपको मिल रहा है। कभी भी जीवन में जब देते हैं किसी आलिम को, शायर को, खतीब को, तो दिल में ये सोच लीजिए कि मौला ये जो मैं हजरत को दे रहा हूं ना, तो हमारे खानदान के पूर्वज जिनका देहांत हो गया है, मैं उनके नाम पर इस साले सवाब के तसव्वुर से दे रहा हूं, तो उस मरहूम को भी भला हो जाएगा, है नहीं। देने के लिए माना नहीं है। तो भाईजान सुनिए ना, अब आप दे दीजिए, हाँ, और दीजिए, तसव्वुर कर लीजिए जो लोग मर गए हैं उनके नाम पर, है नहीं, है नहीं। आप लोग दीजिए, देना कोई पाप, कोई हिंताई नहीं है। अब सुनिए जिम्मेदारी के साथ, हलचल भाई जी जी। अब मैं चाहता हूं रियाजुल कादरी साहब का जो ये शरीफगंज और बाबा काशा पीर का जो ये क्षेत्रफल है नहीं, हजरत ये दीजिए तो जरा सा, है नहीं, ये क्षेत्रफल है। इस जलसे में नेपाल से मौलाना मुशाहिद रजा कोई हवाई फायरिंग करने नयाब भाई नहीं आया है, मीडिया चैनल की बात करने नहीं आया है, बल्कि हकीकत की सदाकत पे डंके के चोट पे कुछ बात कहने आया है नहीं। मैं शुक्रगुजार हूं जेरे निगरानी मुखिया गुलाम यासीन साहब, मोहम्मद शाकिर साहब, मास्टर सदर आलम और मोहम्मद कलीम साहब, मास्टर मंजूर आलम साहब, इफ्तिखार भाई, सेक्रेटरी खजांची व तमाम मेंबरान नौजवान मिल्लत कमेटी शरीफगंज का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे उस काबिल समझा है जो आपने अपने दरबार, अपने गांव, अपने बस्ती में मुझे बुलाया है। मैं इसका शुक्रगुजार हूं भाईजान। प्लीज अब आप लोग बातचीत नहीं कीजिए, काम की बात, सिर्फ काम की बात। मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करना चाहता। मेरा मुद्दा और विषय, टारगेट ये है कि जब आप आए हैं काशा पीर के दरबार में, तो आप यहां से कुछ लेकर के जाएं। बेशक मैं उसके ओर आना चाहता हूं। इसकी सहमति है? जी 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 भाईजान जी, अगर जी। मुंह में जबान है, मैंने क्या क्या, सिर्फ एहसास आप करा दीजिए, है नहीं। तो देखिए, हिंदू धर्म की एक किताब है बाल भारती, बाल भारती के अंदर ये मंत्र है। उस मंत्र को अभी मैं पढ़ने जा रहा हूं और बहुत ही संयमी के साथ इस मंत्र को आप समाप्त करें। उसने क्या कहा है? यतो धर्म ततो जय, नाशी सत्य परो धर्म, परोपकार पुण्यतियम पापाय परपीदनम, धर्म रक्षा धार्मिकम विद्या दति विनम। उसने साफ ये कहा, यतो धर्म ततो जया, कि जहां धर्म है वहां विजय है। नाशी सत्य परो धर्म, कि झूठ जो है धर्म को नष्ट और भ्रष्ट करता है। परोपकार पुण्यतियम, के इंसान के काम काज का फल जो है उसके नेत नीति के ऊपर डिपेंड करता है। धार्मिकम, हर व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा नहीं करता, बल्कि धार्मिक लोग ही अपने धर्म की रक्षा करते हैं। तो आज यहाँ के लोग बाबा काशा पीर का उर्स मना करके अपने धार्मिक होने का परिचय और सबूत को जो है बता रहे हैं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से। संस्कृत मेरा पढ़ना ये कोई मुद्दा नहीं है। मैं बताना चाहता हूं भाईजान कि आप कितने महान हैं कि जिस रसूल का आप कलमा पढ़ते हैं, उस रसूल का जिक्र जहां अल्लाह ने अपने मुकद्दस किताब में एक नहीं अनेक जगह किया है। भारत की धरती पर सैकड़ों ऋषियों मुनि ऐसे हैं जिसने अपना चरने कुनूल डाला है और मुस्तफ़ा की सदाकत को, अजमत को बुलंद किया है। ये मेरा मुद्दा है, मैं बताना चाहता हूं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, है नहीं। अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अभी यहाँ पर हम लोग ये इसको कहिए तो सर ऊपर करेगा। कुर्सी पे इसीलिए बैठ गए हो? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम लोग इस बात पर यकीन रखते हैं, इस बात पर यकीन रखते हैं
कि अगर शरीफगंज से हवा महल के जलसे से नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं तो मुस्तफा मदीने से सुनते हैं। बेशक। और ये ईमान है कि अगर रसूल चाह दे तो इस मजलिस में आ जाएं, ये उनके अख्तियार और पावर की बात है। ये ईमान है ना भाई, बोलिए ना महाराज, बोलिए, है नहीं? तो आज कुछ ऐसे भी लोग हैं, हम किसी के विरोध और विपरीत में ये बात नहीं कह रहे हैं भाईजान, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कलमा रसूल का पढ़ते हैं और उसकी सोच रसूल के प्रति ये है, वो कहते क्या है कि शरीफगंज के मस्जिद पर 5-5, 6-6 हॉर्न लगे हैं तो अजान की आवाज तो पूरे बस्ती में नहीं जाती है और शरीफगंज से सलाम की आवाज मदीना पहुंच जाएगी, है नहीं? ये कौन कहता? जो कलमा नबी का पढ़ता है। लेकिन उसका बाइकाट किया है उन विरोधाभासियों के विरुद्ध गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने चित्रकूट के घाट पर बैठकर राघोपुर गांव से उसने क्या संदेश दिया है। और ये भी हम कहना चाहेंगे हलचल भाई, रामायण चौपाई कलयुग में एक अंतिम आधार है, एक वरदान है, अपने आप में महाकाव्य है। तो ये 16वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रची गई है। तो उन विरोधाभासियों के विरुद्ध जो है गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा है, उस बात को सुनिए और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। के गुण अरूप अलख आज जो अब भगत परे मोह सुसा गुण सोई हो। उसने साफ ये कहा कि अगुण अरूप के परवरदिगार ने उन्हें अनगिनत गुण दे करके इस धरती पर मबूस किया है। वो अलग है तुम नहीं देखते, वो जोई है अपनी समाधि से देखते भी हैं सुनते भी हैं। इसको मारो तो बाप से भेंट करा देंगे बेटा। बैठता है ना बैठता है? उसे इस्तिंजा लगा है भाई, लगा है बेटा, सब कुछ यहीं पकड़ दो तुम्हारे। ना उसको जल दिया, इस्तिंजा लगा, जाओ जाओ पेशाब करके आओ। छोटा बच्चा है। बच्चा है तो क्या हुआ हजरत, इसको काल मंडरा रहा है। दुआ 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 दीजिए, बच्चा है, दुआ दुआएं, बच्चों को दुआएं चाहिए। देखिए उठने बैठने से इसका जो तसलसल जो है ना, जो लुत्फ है वो खत्म हो जाता है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा कि गुण रूप अलख आज जो अब भगत परे मोह बहसा सुसा गुण सोई हो। उसने साफ ये कहा अगुण अरूप कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अनगिनत गुण दे करके इस धरती पर मबूस किया है। वो अलग है, एकम वो एक है, वो द्वितीयम दूसरा नहीं, वो अलग है तुम नहीं देखते, वो जो जोई है अपनी समाधि से देखते भी हैं सुनते भी हैं। माशाअल्लाह। उन्होंने क्या कहा, समाधि मीन्स मजार। रौज़े अनवर से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अनगिनत गुण दे करके मबऊस किया है, स्थापना किया है, वजूद बख्शा है तुम नहीं देखते, वो अजजोई हैं अपनी समाधि से देखते भी हैं सुनते भी हैं। अब इसी बात पर, देखने और सुनने की बात पर बरेली के ताजदार सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह के दूर नजदीक के सुनने वाले वकां दूर नजदीक के सुनने वाले वकान दूर नजदीक के सुनने वाले वकान कान लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। सरकार आला हजरत का इश्क देखिए। थोड़ा सा इधर हो जाइए आप लोग और दाद दीजिए कम से कम।
आप तो बोलिए कम से कम। सरकार आला हजरत का इश्क देखिए, मुस्तफा पर कैसे वो अनुराग कर रहे हैं, गर्व कर रहे हैं, करोफर कर रहे हैं। वो कहते क्या है आला हजरत, हबीब या रसूल अल्लाह के सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नारे तकबीर, जवाब दीजिए, जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा। सगुन गुन नहीं कछु भेदा, अका वही मुनि पुराना बुद्धि बेदा। गोस्वामी ने कहा कि ऐ लोगों, मैं तुमको बताना चाहता, वेदों के द्वारा मैं तुम्हें संदेश देना चाहता कि वो रसूल इतने महान हैं, इतने महान हैं कि उनके नजदीक भेदभाव, छुआछूत का कोई नाम और निशान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के पब्लिक एक समान है नहीं? ये कौन कह रहा है? देखिए, हमारी तकरीर में भाई उठ बैठ मत करो, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। आप हमको एक झापड़ मार लीजिएगा ना, हम साहस कर लेंगे अल्लाह, लेकिन बेहुरमती कीजिएगा, बेअज़मती कीजिएगा, है नहीं, मजलिस के मान मर्यादा को कलंकित कीजिएगा तो हमसे नहीं साहस होगा। हम कोई तकरीर करके, खिताब करके बिल्डिंग बनाया हमने, खिताब हम इसलिए नहीं करते हैं कि हमारे नजराना ये हो जाए वो हो जाए। ये मिंबरे रसूल है, आज तक मैंने मांगा नहीं, ना ना, नुकसान उठाकर मैंने खिताब किया है, ये मेरा शौक है। इश्क है, इश्क, इश्क है ना, ये मेरा इश्क शौक है। देखिए, जज्बे में आना अच्छी बात है, लेकिन जज्बे में बह जाना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मेरे पास उतने इल्म नहीं है जितने शहर में जाकर मैंने खिताब कर दिया है। सिर्फ आप जैसे लोगों का सम्मान, इन उलमाए किराम की जूती जो हमने सीधा किया है, ये उसी का नतीजा है। क्या बात वरना है। बड़े बड़े विद्वान लोग पढ़े हैं, मंच पर नहीं आ पाते हैं। और ये हकीकत है, विद्वान तो सब हो सकता है, बुद्धिमान सब नहीं हो सकता है। अगर आपको तकरीर सुनना है, खिताब किसको कहते हैं? एक होता है तकरीर जो सब लोग करते हैं, एक होता है खिताब, वो गॉड गिफ्ट होता है। तो आप गॉड गिफ्ट सुन रहे हैं। मैं इस काम के लिए चुन लिया गया हूं। अभी जो हम लोग बैठे हुए हैं ना, तो ये अल्लाह की मर्जी है, उसकी मशीयत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। सबकी यही सोच है कि बात मत करना भाई, बात करना होगा तो 10 रुपया मस्जिद में देना होगा। सबकी यही सोच है कि सिकंदर बनेंगे हम। ये सोच बेकार है तकदीर के सामने। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। बेशक बेशक बेशक। अगर आप मेरा प्लान है कि हम खिताब करें और आप चाहते हैं कि मौलाना खिस्सा पिहानी कह दे, तो जो आपका मियार है हम उस पर आ जाएं। नहीं, इस्लामी बातें होंगी। मैं कई मुद्दों पे बात करना चाहता हूं ताकि कल लोग ये न कहें कि यहाँ के कमेटी मंजूर भाई मास्टर साहब खजांची मेंबरान ऐसे लोगों को बुला लिए जो हवाई फायरिंग की बात कर रहे थे। मैं आज वो बात कह कर जाऊंगा, जो बेईमान है वो भी, हराम खोर है वो भी, और न है वो भी, सबके आंख से आज जो है ना अक्स का पानी गिरना चाहिए। मैंने जीवन में किसी और की बात का मैंने बयान नहीं किया है, अगर किया है तो सिर्फ सरकार की जिंदगी को बयान किया है। 17-18 साल का अनुभव है स्टेज का, तो मैं उसमें आना चाहता हूं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मियार पर हम आ जाए, तो ये हमसे नहीं हो सकता है, हम समझौता नहीं कर सकते। वाह, अरे बोलो सुभान अल्लाह यार, बोलो बोलो सुभान अल्लाह जी।
ये हजरत आ गया हमें माशाअल्लाह दाद की भी जरूरत नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि सरकार के आप गुलाम हैं, उम्मत हैं, तो आप उम्मत बन करके दिखाइए, मुसलमान मत बनो। मोमिन बन के दिखाओ मोमिन। मालूम है आपको, एक बुजुर्ग है जो रास्ते से जा रहे थे, ये रास्ता है, जा रहे थे, देखा रास्ते पे बहुत कूड़ा करकट कबाड़ा गंदा पड़ा हुआ है। उस बुजुर्ग का नाम बाबा फरीद बाकर है, जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा लगता है इस रास्ते से कभी मोमिन मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है। वाह। एक फकीर पागल टाइप के मजनू वहीं पे खड़ा था। कहा हजरत ये पूरी की पूरी बस्ती जो है ना मुसलमान की है। वो बाबा फरीद बाकर बोलते हैं अरे हमने मुसलमान की बात नहीं की है, मोमिन मुसलमान की बात किया। क्या कहने भाई। वाह वाह। तब वो मजनू कहने लगा कि मोमिन मुसलमान मैं भी बनूंगा। आहा। तो वो बाबा फरीद कहते हैं मोमिन मुसलमान बनना इतना आसान नहीं है, वो तेरे बस की नहीं है। वो जिद करने लगा हजरत अगर मकान बेचना पड़ेगा तो बेच दूंगा, आहा। गिरवी रखाना होगा तो रखा जाऊंगा, लेकिन मोमिन मुसलमान बन के रहूंगा। है। कहा ये बात तू कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। कहा कि जी मैं बनूंगा मोमिन मुसलमान। आहा। बाबा फरीद बाकर अपने झोले से थैले से एक बिस्किट निकालते हैं अल्लाह अल्लाह। और कहा तू मोमिन मुसलमान बनना चाहता है तो जो सामने वो खड़ा कुत्ता है ना, उस कुत्ते को खिला, उसके साथ तू भी खाना। इसने अपना कदम पीछे खींच लिया। तो बाबा फरीद बाकर कहते हैं हमने कहा था ना कि मोमिन मुसलमान बनना आसान नहीं है। कहा हजरत खिला तो देंगे लेकिन साइड में ले जाने की अनुमति दे दीजिए कुत्ते को। कहा साइड में ले जा। तो उस मजनू का ये बयान है कि जब मैं बिस्किट उस कुत्तों को खिला रहा था, कुत्ते को, अब मैं भी खा रहा था, मैं देखता क्या हूं अपनी आंख से कि एक बाबा फरीद बाकर वो सामने खड़े हैं, दूसरे मेरे साथ बिस्किट खा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम, अजमत औलिया कामिलीन, शान औलिया कामिलीन। तो अगर सुनने का मिजाज है तो जबरन जबरदस्ती नहीं, ईमान से बोलो कि हाँ सुनेंगे। वाह वाह। इसी तेवर में, इसी आप तेवर में मुशाहिद भाई। विश्वास हमें दिलाओ कि हाँ हजरत हम जान तो दे सकते हैं, इसके मुस्तफा को नहीं छोड़ सकते हैं। बेशक बेशक बेशक। तैयार हैं आप लोग? सब तैयार है। कोई उठ बैठ नहीं ना करेंगे नीचे से ऊपर तक। हम ऊपर से दाद के हम ज्यादा शौक नहीं रखते हैं, लेकिन दुआ का अरमान जरूर रखते हैं। लेकिन आप लोग हिलडोल मत करिए, मुंतशिर मत होइए। मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। वेद, रामायण, चौपाई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, बहुत सारी बात को मैं आज कहूंगा, लेकिन हमको समय दे दीजिए आप लोग। हाँ दिया दिया, समय दिया दिया। अब तक बहुत सारी बात मैं अर्ज कर दिया होता, आपके सर से गुजार दिया होता, दिया, लेकिन आप हैं जो मुझे गुजरने नहीं दे रहे हैं। गुजर जाइए, समय दिया मैंने आपको, मैंने समय दिया। मोहब्बत के साथ तशरीफ रखिए और कहिए सुभान अल्लाह। ऋग्वेद का ये मंत्र है, ऋग्वेद के अंदर ये आया है, सत्य न धार जत्ते पृथ्वी, सत्य न तप्पे रवि, सत्य न वायु बुबायंती, सर्व सत्य प्रतिष्ठितम, विद्या मित्रं परिभाषा मित्रं गृही सूचिये, व्याधि तुला सुखदम मित्रम धर्म मित्रम मर्तस्ये। उसने साफ ये कहा, ऋग्वेद के अंदर ये बात है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये गैर है जो तेरे नबी के प्रति उसका सोच, हुस्नो जन, इखलाक देखिए कितना उम्दा, बेस्ट है, जो सुंदर से भी ज्यादा सुशील है और हसीनो जमील है। वो कहता क्या है, सत्य न धर जत्ते पृथ्वी, सत्य न तपे रवि, कि सच बात की शिक्षा देने वाला, सच बात की दशा और दिशा देने वाला, सच बात पे कंट्रोलिंग पावर रखने वाला, मक्के में प्रवेश करने वाला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह गए हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहा कि सत्य न धार जत्ते पृथ्वी, की सच बात की शिक्षा देने वाला, सच बात की दशा और दिशा देने वाला, सच बात पे कंट्रोलिंग पावर रखने वाला, मक्के में प्रवेश करने वाला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ये ताला कौन अलैहि करा? वसल्लम। जो कलमा नबी का नहीं पढ़ता,
कपिल मुनि की कपिल पुराण के अंदर ये मंत्र है। कपिल मुनि की कपिल पुराण के एक मंत्र है। ये मंत्र मेरा पढ़ना मकसद नहीं है, लेकिन इसमें एक मकसद है, जो मकसद जो है मेरे नबी के इश्क का जो है पता चलता है नहीं? क्या गंभीरता, चेष्टा और चिंता के बुनियाद पर नहीं, गंभीरता के बुनियाद पर कलम तोड़ करके एक कवि ने, लिखनी दास ने अपनी लिखनी से लिख दिया है, जिस बात को इस सामाजिक सर्जक में हम रखना चाहते हैं। मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओम कृपा निधानम अज्ञान निवारणम सृष्टि संचालकम। ओम कृपा निधानम अज्ञान निवारणम सृष्टि संचालकम। ब्रह्म रूपम शिव रूपम विष्णु रूपम गुरुदेव नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। हलचल भाई जी। ये कपिल मुनि जी इस मंत्र में कह रहा है कि ओम कृपा निधानम अज्ञान निवारणम सृष्टि संचालकम, कि हे रघुकुल श्रेष्ठ, हे परम शांति देने वाले परवरदिगार, हे करुणा के भंडार, सृष्टि संचालकम, कि ऐ सृष्टि को संचालन करने वाला, निर्माण करने वाला। कहा नमस्तुभ्यम, कि मैं प्रणाम करता हूं, कि ऐ परवरदिगार, पूरी कायनात को पैदा करने वाला प्रतिपालक और पालनहार। कहा नमस्तुभ्यम, कि मैं प्रणाम करता हूं। जब पूछ लिया गया कि आखिर तुम प्रणाम क्यों करते हो, किस बात के बुनियाद पर, तो वो आगे इस प्रकार से कहता है कि ओम सर्वदाताम आपदा हरतारम ज्ञान रूपम सर्वव्यापकम मुक्ति मूलम ध्यान मूलम भक्ति मूलम गुरुदेव नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। कहा कि उच्चतम कोटि वाला, अपनी जात में एकल एक अकेला ईश्वर ज्वाला, कि तूने इस धरती पर अपना नायब बनाकर उनको भेजा, जो ध्यान मूलम अपने अनुयायियों को ध्यान में रखते हैं, मुक्ति मूलम परेशानी से छुटकारा दिलाते है, न्याय मूलम वो सारे लोगों का न्याय करते, अन्याय पसंद नहीं करते। तो ऐसे गुरु, जगत गुरु, जगत जननी गुरु, महागुरु को मैं प्रणाम करता हूं। सुभान अल्लाह, सृष्टि संचालकम, कि ओम सर्वदाताम आपदा हरतारम ज्ञान रूपम सर्वव्यापकम मुक्ति मूलम, कि तूने इस धरती पर, पृथ्वी पर अपना नायब बनाकर उसको भेजा जो परेशानियों से मुक्ति दिलाता है। ध्यान मूलम, वो अपने अनुयायियों को ध्यान में रखते हैं। नवाभात भाजम, किसी को बंटवारा का संदेश उपदेश नहीं देते। जो गुरु सारे जगत के गुरु है, तो ऐसे गुरु जो जग जननी गुरु, जो गुरुओं का गुरु है, उस गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। ये कौन कह रहा है? एक पंडित है जो कलमा नबी का नहीं पढ़ता। अब मुझे कह लेने दिया जाए, अब मुझे बोलने दिया जाए, बोलिए सुभान अल्लाह। हे पानी में डंडा मार करके जिसने रास्ता बना दिया है, उन्हें मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। और आग में कूद जाए, आग में कूद जाए, आग गुले गुलजार हो जाए, उन्हें इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं। और उंगली से जिसने चश्मा जारी कर दिया है, उन्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। नारे और क्यों न हो दोस्तों, इसलिए कि जिसने दुनिया को बनाया है, उन्हें रब्बुल आलमीन कहते हैं। और इस दुनिया में बन के आए हैं, उन्हें रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं। जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया है, उन्हें रब्बुल आलमीन कहते हैं। और जो इस दुनिया में अमन लेकर के आए हैं, उन्हें रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं। मुस्तफा अपने हो या बेगाने, सबों के लिए वो रहमत बन करके आए। उन्होंने किसी को पक्षपात की बात नहीं बताई। अरे भैया पंखा काहे चालू कर, सबों को उन्होंने अच्छे मार्ग पर चलने का संदेश उपदेश दिया है। बात समझ रहे हैं आप? मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। रियाज भाई, भाईजान आपका नाम भूल गए,
मंजूर भाई, मास्टर मंजूर साहब। मास्टर मंजूर साहब, जब आप सियासत में हैं तो बहुत सारे आपके विरोधी भी होंगे, पक्ष और विपक्ष कहाँ नहीं है हजरत। तो दुआ ताबीज के मामले में हमारे यहाँ जो है भंडार लगता है, लोग बहुत आते हैं। तो जो हमारा विरोधी है हलचल भाई, वो सब हमको कहने लगा हजरत आपके पास जो इतने लोग दुआ ताबीज के लिए आते हैं तो आपसे किसी को फायदा भी होता है। तो हमने कहा अगर उसको फायदा नहीं होता है तो मुझको तो फायदा हो रहा है। जो 150 दे रहा है तो फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारा जो विरोधी था हजरत, उसने प्लान बनाया हमको रुसवा करने के लिए, है नहीं। तो मेरा जो मुखबिर था फिट, जिसको कहते हैं खबरी लाल, उसने आके फौरन हमको मुखबिर कर दिया था। तो उसने कहा हजरत हमारे पास ये समस्या है, हमको फायदा कैसे होगा। हम कहे तुमको फायदा होगा लेकिन माल ज्यादा लगेगा। तो वो कहा हजरत माल तो है नहीं, एक बकरा है। हम कहे वही ले आओ, है नहीं। बकरा लेकर के आया, जब करके बच्चों को भी और मैं भी खाऊ करके जब ढेकार ले लिया, तब मैंने उसको 2-3 ताबीज दिया, लो ये गले में पहनना, खेत में गाड़ देना, ये पानी सुबह शाम पीना। कल होकर आ गया हजरत, कोई फायदा नहीं हुआ। बकरिया दे दीजिए, है नहीं। लेकिन हमको भी पता था कि फायदा नहीं होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। और बार बार हमको ये धमकी देता था कि मैंने खस्सी दिया है, मैंने बकरा दिया है। देखता कि जब जहां 2-4 लोग है हजरत कुछ फायदा नहीं हुआ। तब मैंने उसको कहा तुम ये बताओ किसी की तबीयत खराब हो जाए तो तुम कहाँ लेके जाते हो। कहा हॉस्पिटल। हमने कहा अगर वहां फायदा न हो तब, तो कहा डॉक्टर रेफर कर देता है मुजफ्फरपुर। हमने कहा अगर वहां भी फायदा न हो तब, तो कहा डॉक्टर पटना रेफर करता है। तो हमने कहा अब सुनो, अब हम भी तुमको रेफर करेंगे। अच्छा, अब खसीवा का हुआ हो। अच्छा, हमने कहा कि अब हम भी तुमको रेफर करेंगे। कहा क्यों। हमने कहा जब डॉक्टर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भेज सकता है तो एक बाबा दूसरे बाबा के पास नहीं भेजेगा। तो हमारे पास कैसे भेजिए। तो मैं आपको हंसाना खिलाना नहीं चाहता, एक जिम्मेदारी की बात आप सुन लीजिए।